राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम ध्रुव कथा सुनेंगे। महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनती और सुरुचि। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनती से कम। सुनती के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उत्तानपाद ने सुरुचि के प्रेमवश होकर सुनती को महल से निकाल दिया था। वह महल के बाहर कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव महल में जा पहुँचे। उस समय उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोद में उत्तम खेल रहा था। उसे देखकर ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने के लिए गोद में चढ़ने लगी। तभी सुरुचि आ गई और उसने कहा, उसे अपने सौभाग्य पर बहुत अहंकार था। उसने डांट कर कहा, इस गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो पहले प्रभु का भजन करके इस देह का त्याग कर और मेरी गर्भ से जन्म ले, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ऐसा सुनकर ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आ गए और माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनती ने कहा, तेरी विमाता ठीक कहती है। अगर तुम गोद में बैठना चाहते हो तो उसकी गोद में बैठने का हठ करो, जिसकी गोद संसार में सबसे बड़ी है, जो सर्वशक्तिमान है, सभी का स्वामी है। तुम उस ईश्वर की प्रेम से भक्ति करो। जब वह प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आए तो तुम उनसे प्रार्थना करना कि वो तुम्हें अपनी गोद में बिठा ले। माँ की ऐसी बातें सुनकर 5 वर्ष के ध्रुव रात्रि में ही घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, तब ध्रुव ने सारी घटना बताई। तब नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा लेनी चाहिए। ध्रुव से कहा, जो तुमने भगवान के दर्शन का रास्ता अपनाया है वह आसान नहीं है। बड़े बड़े संत मुनि भी घर छोड़कर वन में आकर तपस्या करते हैं, पर भगवान का दर्शन सबको नहीं होता। भगवान को पाना सरल नहीं है। नारद बोले, बालक, ये रास्ता बहुत कठिन है, एक बार फिर से सोच लो। तब ध्रुव बोले, अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना सलाह मत दीजिए, मेरे मार्ग से हट जाइए। ये सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए कि ध्रुव का दृढ़ संकल्प पक्का है। तब ध्रुव को तुरंत अपना शिष्य बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र की दीक्षा दे दी और प्राणवायु को रोकना भी सिखा दिया और कहा, ध्रुव, वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जाप करना और मन, वाणी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। वृंदावन जाकर ध्रुव ने अन्न जल त्याग करके भगवान के ध्यान में लगे। 6 महीने की तपस्या के अंतिम समय में ध्रुव ने भगवान को अपने हृदय में विद्यमान करके अपनी प्राणवायु को रोक लिया। तब प्राणवायु के रुकने से समस्त संसार की प्राणवायु रुक गई और संसार के समस्त जीव झटपटाने लगे। वैसे ही भगवान गरुड़ पर सवार हो वृंदावन दर्शन देने के लिए ध्रुव को पहुँचे। जिस मूर्ति का ध्रुव अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, अचानक वह मूर्ति विलीन हो गई। तब वे घबरा गए और उनकी आंखें खुल गई। सामने देखा तो भगवान खड़े थे। ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया और ध्रुव ने भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, परंतु कर ना सके। तब भगवान ने अपने संग को ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। तब ध्रुव ने सुंदर स्तुति की। तब भगवान एक शिला पर बैठ गए और ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो मांग लो। तब ध्रुव ने कहा, आपकी गोद में बैठकर अब मुझे किसी की चीज़ की आशा नहीं रही और ना ही अब मेरी कोई इच्छा रही। मेरी सभी इच्छाएं शांत हो गईं। अब ना मैं राज्य और ना सिंहासन चाहता हूँ, ना कुछ और। कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और इस संसार से मुक्त करके मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, चरणों में स्थान तो मिलेगा ही। अभी तुम राजा बनकर इस राज्य का राज भोगो। मृत्यु लोक का समय पूरा होने पर तुम मुझे ही प्राप्त हो गए। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद समय अनुसार ध्रुव ने राजा बनकर 36,000 वर्षों तक प्रजा का पालन किया। पृथ्वी का शासन करने के पश्चात राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर वे बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ पर भगवान का भजन करने लगे। समय आने पर भगवान ने जब ध्रुव के लिए विमान भेजा, तब ध्रुव को अपनी माँ की याद आ गई। तब पार्षदों से कहा कि मुझे माँ की प्रेरणा से ही भगवान की प्राप्ति, मैं अपनी माँ को साथ लिए नहीं जा सकता। तब पार्षदों ने कहा, देखो ध्रुव, तुम्हारे विमान के सामने जो विमान जा रहा है तुम्हारी माँ का है। तब भगवान को प्रणाम कर ध्रुव विमान में बैठ गए और परम धाम चले गए। और जिस लोक की सप्त ऋषि प्रदक्षिणा करते हैं, वही ध्रुव को भगवान ने प्रदान किया। दर्शकों, ये थी भक्त ध्रुव की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।